साथियों नमस्कार। लीगल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे परमानंद पांडे जी के साथ। पांडे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इलेक्टोरल बॉन्ड है, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड ये इसी सरकार ने किया था जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये 20-20 हज़ार रुपये देने वाले लोग जो है गुमनाम दूसरे नामों से 20-20 हज़ार रुपये जमा करा करके और कहते हैं कि नहीं हम आपको चंदा दे दे रहे हैं। तो उसमें 100 ऐसे अनाम अज्ञात व्यक्ति लोग होते थे, 200, 500, 700, 1000 लोग ऐसे अनाम पूंजीपति लोग दे देते थे। तो 20 हज़ार रुपये का चाहे चेक से हो चाहे ड्राफ्ट से हो दे देते थे। तो उसमें ये सरकार ने सोचा, खास करके तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने, कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेंगे। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड का उद्देश्य ये होगा कि कंपनियां जो है वो अपना पैसा जमा करेंगी पार्टीज को, पार्टीज अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे। अब कितना किस पार्टी को देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें खामी क्या रह गई? खामी ये रह गई कि अब वो पैसा जो जमा करती थी कंपनियां, जाहिर है कि जिस प्रदेश में और जहां पर जो पार्टी सत्ता में है उसको ज़्यादा पैसा मिलता था। जैसे कलकत्ता में टीएमसी पावर में है तो टीएमसी को ज़्यादा पैसा मिलता था। केंद्र में भाजपा सत्ता में है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता था। अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस को पैसा मिलता था। और इसमें कंपनियों को ये लोगों को नहीं बताना पड़ता था कि हम पैसा कहाँ दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी बात पेचीदगी की रही वो ये कि ये पहले ये बात कही गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मॉनिटरिंग निगरानी करेगा। लेकिन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ना करके इसको कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को केवाईसी देना पड़ता था, तो इसकी सारी जानकारी सरकार को हो जाती थी। अब सरकार को ये जो केंद्र सरकार है उसको ये जानकारी हो जाती थी। तो लोगों का खास तौर पर आरोप, सच्चाई इसमें कितनी है इसकी सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों का आरोप था कि केवाईसी के बाद जब ये कंपनियों के बारे में पता चल जाता था तो केंद्र सरकार कई बार कई ऐसी चीज़ें करती थी जिससे उन कंपनियों को नुकसान होता था जिन्होंने उनको चंदा न दे करके दूसरे को दिया है। ये बात रही है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब भाजपा हाय तौबा क्यों मचाए फिर रही है जब इस पे न्यायालय का आदेश है, न्यायालय ने साफ साफ एक खाका खींच दिया है। तो देखिए, अब भाजपा के हाय तौबा मचाने का तो यही कारण दिखाई देता है। दो चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट, आप मुझसे पूछेंगे तो कई चीज़ें इसमें हो गई, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक चीज़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीछे का रिकॉर्ड भी आपको दिखाना पड़ेगा, जबकि सत्य बात यह है कि प्रॉस्पेक्टिव और रूलिंग जो है ये जो केस है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले का फैसला दिया जा चुका है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा या कानून बनेगा तो वो आगे के समय से होगा, पीछे आप नहीं ले जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं, अब आप पीछे का भी दीजिए। अब ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन पीछे का कर देने के कारण हो सकता है इस नाते भाजपा को परेशानी हो रही हो। पांडे जी, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फिर से किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी मिलते हैं, जल्दी बात होगी। बने रहिए वो ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।